शर्मनाक जो है, शर्म आनी चाहिए इनको कि एक कोई भी हो, साबका वजीर आजम हो या कोई भी प्रिजनर हो, क्या उसकी आप इस तरह से प्राइवेसी में कैमरे निकाल के उसको नहाता देखें या वो अपना इनखला के लिए जाए और आप उसकी जो है इस तरह से तस्वीरें कैमरे में देखते फिरें। ये आज तक नहीं होता दुनिया में, ये हो रहा है इमरान खान के साथ। और ख्वाजा आसिफ जो बड़ा धनत्तर बनता है इस वक्त, वो मुलाजिम था यूएई में। एक दिन भी मैं आपको तारीख देने के हक में नहीं हूँ, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि आपसे ये न सुनवाए जाए कि, क्योंकि आपने जितने फैसले किए हैं आपने सारे इमरान खान के खिलाफ फैसले किए, और जब आप मंजूर भी करते थे तो फिर उसी के पास वापस भेज देते। मैंने कहा कि अगर आज आप मुलतवी करेंगे तो फिर आज ख्वाजा हारिस नहीं आया, कल हो सकता है मैं भी ना आऊँ, क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर ये है कि आपसे ना सुनवाए, और आप इसलिए के बायस्ड हैं। एक तरफ तो आप देखें कि जब इसकी डिफेंस इमरान खान की स्ट्राइक ऑफ की गई है, सफाई देने का मौका इसको बंद कर दिया गया है, और उसकी जब हमने नालिश की तो आपने नोटिस दिया, नोटिस दे के आपने प्रोसीडिंग स्टे क्यों नहीं की? अब क्या होगा? वो रिवीजन पेंडिंग यहाँ पड़ी हुई है, तो क्या रिवीजन का क्या अचार बनाएंगे? तो अगले ही दिन लंदन में भेजा गया है, एक को रिमूव करके जिसका नाम जाना था जिसने, उसका नाम हटाकर इसको इनाम के तौर पर भेजा गया है लंदन में, और लंदन में वो वसूली करने गया है इमरान से, नवाज शरीफ से, और उसके साथ वो जो है लंच या डिनर या जो भी ये कर रहा है। तो क्या इस तरह से सजाएं की जाएंगी? और ये जो है क्या बनाना रिपब्लिक बना दिया है? तो मैंने कहा कि जी आज से हमारा फिर जो है, हम भी फिर जो चीज़ें नहीं कहना चाहते थे अदालत की तकरीम में, अदालत की ताज़ीम में, इस इदारे के तकद्दुस के तौर पर, ताकि दुनिया तमाशा ना देखे, फिर सॉरी हमारे ऊपर प्रेशर जो है क्लाइंट्स का भी होता है। आज ही आप फैसला करें, भले मैं ये नहीं कह रहा मेरे हक में करें, जो करना है आज आप। और 6 महीने तो सदर ने 14 अगस्त को माफी दे दी, 3 साल सारी सजा है। तो फिर मैंने कहा जी ये तो सारा ट्रायल ही जो है गैर आईनी है, और ये इसकी सजा जो है वो कलअदम है, और ये नॉन एस्ट है। फिर मैंने कहा जी दूसरी बात ये है कि ये कंप्लेंट जो मुद्दई किया गया है, जैसे इलेक्शन ऑफिसर वो कर ही नहीं था सकता कंप्लेंट जो है ये इलेक्शन एक्ट के तहत, क्योंकि उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंप्लेंट कर सकती है, या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी को डेलीगेट कर सकती है। यहाँ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन नहीं है सेक्रेटरी, वो एक मुलाजिम होता है। वो कंप्लेंट जो है कर रहा है, वो कैसे कर सकता है? ना उसको कोई डेलीगेशन है। सेक्रेटरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को दे रहा है, और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो है कंप्लेंट कर रहा है। तो ये कंप्लेंट ही जो है इनकॉम्पिटेंट है, ये नाकाबिल है, ये एक रद्दी का कागज का टुकड़ा है जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी। और फिर मैंने कहा जी उसमें भी लिखा हुआ है 120 दिनों के जो डेक्लेरेशन, जो फॉर्म, ये मुझे कोई तोशे खाने की सजा नहीं दी गई, ये सजा इस चीज़ की दी गई है कि आपने जो डेक्लेरेशन दिया है, हर एमएनए देता है, मैं खुद 10 साल देता रहा हूँ, 31 दिसंबर को देना पड़ता है, और वो 30 जून पिछले साल का जो आपके महासल होते हैं, जो आपके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होती हैं, उसका आप एक गोशवारा देते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस डेक्लेरेशन से 120 दिनों के अंदर जो है कंप्लेंट हो सकती है। यहाँ तो कई सालों के बाद कंप्लेंट हो रही है, तो ये ज़ायदुल मियाद भी है। तो मैंने कहा जी मेरिट को भूल जाएं, मेरिट भी अगर जाएंगे तो उसमें भी मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। धेले की इसमें कोई ऐसी ना तो खजाने का मामला इन्वॉल्व है। और फिर मैंने ख्वाजा आसिफ के सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया। ख्वाजा आसिफ जो बड़ा धनत्तर बनता है इस वक्त, वो मुलाजिम था यूएई में, और हमा वक्त मुलाजिम था, फुल टाइम मुलाजिम था, और तनख्वाह लेता था। जब वो यहाँ डिफेंस मिनिस्टर भी था, जब फॉरेन मिनिस्टर भी था। और उसको जब नाअहल किया हाई कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर उसको जो है कर दिया कि जी वो हर नाअहली, हर चीज़ की जो है इंदराज जिक्र न कर। वो लगा हुआ था कैमरा,
कैमरा लगा हुआ था, जो उनको नहाने की जगह और जो उनको इनखला की जगह थी वो खुली थी। यानी शर्मनाक जो है, शर्म आनी चाहिए इनको कि एक कोई भी हो, साहब वजीर आजम हो या कोई भी प्रिजनर हो, क्या उसकी आप इस तरह से प्राइवेसी में कैमरे निकाल के उसको नहाता देखें या वो अपना इनखला के लिए जाए और आप उसकी जो है इस तरह से तस्वीरें कैमरे में देखते फिरें। ये आज तक नहीं होता दुनिया में, ये हो रहा है इमरान खान के साथ। और फिर उसने कहा कि एडिशनल सेशन जज ने रिपोर्ट दी है जो मैंने आज पेश की है इस अदालत में, अदालत आलिया में, और उसने कहा है कि उन्होंने मुझे शिकायत की, तंगी की सारी। अब अंदाजा कीजिएगा, हुकूमत उसको बेटर क्लास दे रही है। जो सजा है वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, मुशक्कती सजा नहीं है, सादा सिंपल इम्प्रिजनमेंट है जो सजा दी है। और ऊपर तो रहा ये कि उसको बेटर क्लास दी है इसलिए कि वो स्टेटस के मुताबिक देते हैं, वो साबका वजीर आजम है और ऐसी जगह पे उसे रखा हुआ है अटक जेल में जो जानवरों लायक भी नहीं है जहां रखा जाए। ये जो है मैंने उसको दी है, बताई है उसको। और कल मैंने खान से मिलना भी है इसलिए कि उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट आई थी कि आप जरूर प्लीज मिलिएगा। तो मैंने कहा जनाब जज साहब बहुत औलिया, उस दिन जब मैंने पहले दिन आपको बहस की थी, आपने अपील समाअत के लिए मंजूर की थी, उसी दिन आपको मुअत्तल कर देनी चाहिए थी सजा, उसी दिन आपको सस्पेंड कर देनी चाहिए थी सजा। फिर भी आपने बावजूद नोटिस दिया शॉर्ट डेट के लिए, और वो तब इसलिए ना लग सका कि आप बवजह इलालत चीफ जस्टिस साहब बीमारी की वजह से अदालत नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से तसाहल होकर आज लगी थी। तो मैंने कहा जी ये तो नहीं हो सकता, इसलिए कि ये आप मेरी जिंदगी का हक मुझसे छीना लें, जो अल्लाह के हाथ दी हुई एक इनाम है इंसान को, और आइन में उसका तहफ़्फ़ुज़ किया गया है, आइन में उसका तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। और ये हर दिन हर लम्हा जो मेरा गुजर रहा है ये मेरी जिंदगी से काट रहे हैं आप। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने ये फैसला दिया कि इमरान खान जो है वो 62-63(1) में ये डिसक्वालीफाई हो गए हैं, ये नाअहल हो गए हैं, और आगे लिख दिया कि इनके खिलाफ जो है फौजदारी मुकदमा भी कायम किया जाए। अच्छा, अब अंदाजा